एक गांव में दो किसान रहते थे। एक शांत स्वभाव वाला था, दूसरा व्याकुल हृदय उसका बना रहता। दोनों बहुत परिश्रम करते, अपने परिवार का पालन करते। और एक दिन एक ही वक्त में दोनों की मृत्यु हो गई। एक संतुष्ट, दूसरा असंतुष्ट। असंतुष्ट वाले किसान से ईश्वर ने पूछा, बताओ तुम्हारा जीवन कैसा रहा? कोई कमी रही हो तो ऐसा दूसरा जीवन दो जो वो कमी ना रहे। कहा, कोई कमी क्या, मेरे जीवन में तो सारी कमियां ही कमियां थी। जितना कमाता था उसमें गुजारा नहीं होता था, उधार लेना पड़ता था। हाथ में 4 पैसे आते, उधार लेने वाले आ जाते, वो उनको देने पड़ते। मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था और मरते दम तक यही हाल रहा। कर्जा ले ले करके खाता रहा और उतारता रहा। ना भर पेट भोजन मिला, ना ढंग के कपड़े मिले। ईश्वर ने पूछा, फिर बताओ अब क्या चाहते हो, आगे किस तरह का जन्म दें? कि प्रभु मुझे ऐसा जन्म दो, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, लोग मुझे दें, देते रहे देते रहे। बोले तथास्तु। दूसरे संतुष्ट आत्मा वाले किसान से ईश्वर ने पूछा, तुम्हारा जीवन कैसा रहा? क्या क्या कष्ट रहे जीवन में, क्या क्या अभाव रहे, मुझे बताओ। और अगला जीवन किस तरह का दूं, ये भी बताओ। उस संतुष्ट आत्मा वाले ने कहा, प्रभु आपकी ऐसी कृपा बरसती रही, बस कभी जीवन में कुछ कमी महसूस ही नहीं हुई। हाँ, एक बार कुछ बाहर के लोग मेरे घर आ गए। मेरे घर में खाने पीने का सामान बहुत कम था। बड़ी मुश्किल से उनकी सेवा कर पाया और उनमें कुछ लोग भूखे ही रह गए। प्रभु इस बार जब जन्म दो, ज्यादा नहीं मांगता, अपने लिए नहीं मांगता। मेरे घर में जो भी आवे, अतिथि आवे, साधु आवे, वे संतुष्ट होके जावे। हे प्रभु इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ईश्वर ने कहा, तथास्तु। दूर किसी गांव में उन दोनों का जन्म हुआ। असंतुष्ट व्यक्ति ने जो मांगा था, लोग मुझे देते रहे, मुझे किसी को ना देना पड़े। इस जन्म में वो व्यक्ति भिखारी बना। कटोरा लिए बैठा रहता, लोग उसको देते रहते, पैसा, अनाज, कपड़े। मन में खुश रहता, चलो किसी को देना तो नहीं पड़ रहा, मिल ही रहा है, जो भी है मिल ही रहा है। हर आदमी कुछ ना कुछ देता ही है। अच्छा है, इससे अच्छा और क्या जीवन होगा। मस्त भिखारी बन के खुश है।
चलो किसी को देना तो नहीं पड़ता, लो ये भी कोई जीवन है। दूसरा व्यक्ति उसी गांव में बहुत बड़ा अमीर किंतु धर्मात्मा व्यक्ति बने। उसके यहाँ भीड़ की भीड़ जुटी रहती, मांगने वाले आते रहते, साधु संत आते रहते, रिश्तेदार आते रहते, गांव के लोग आते रहते। और वहां 12 महीने 24 घंटे अन्न क्षेत्र लगा हुआ है, भोजन पक रहा है, खिलाया जा रहा है, पक रहा है, खिला रहे हैं। और वो हृदय में धन्यवाद करता उस परमात्मा का, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद।